हूं जया। सरहद पर इनकी गोलियां बोलती हैं, वतन पर मर मिटना इनकी आदत सी हो गई है। मातृभूमि की रक्षा का सूत्र बहुत पहले ही इन्होंने बांध लिया। एक शपथ लिया कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। है सरहद पर जवान अटल खड़े, जब तक है चैनो अमन भारत की जमीन पर, तब तक मत देखना भारत की पवित्र जमीन पर आंख उठाकर। है गीत बनकर खड़े जवान सीमांत पर, या तो इस बदन पे वे वर्दी हो या कफन तिरंगा हो प्यारा। लो जान वतन के नाम है कि बस रुके न प्रगति की धारा। देश की रक्षा के लिए ये जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। अपनी बलिदान और कुर्बानी के लिए हमेशा इन्हें याद किया जाता है। देश को आजादी दिलाने की बात हो या फिर अंग्रेजों को भारत से भगाने की बात हो, ये जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हीं जवानों से जान लेते हैं कि अपने देश की रक्षा और कुर्बानी के लिए किस तरह से तत्पर रहते हैं। सर, किस तरह तत्परता रहती है आप? सर ऐसा है मैडम, ऐसा है कि देश की रक्षा जब हम भर्ती हुए थे तो हम यही सोच के भर्ती हुए थे कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे और इसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो है हमारा देश है। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस तरह से तैयार रहते हैं देश की रक्षा करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। जिस तरह हम माँ के दूध का फर्ज कर चुकाते हैं, उसी तरह हम देश के मर मिटने के लिए हमारा असली फर्ज है। किस तरह से आप बलिदान देना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं अपने देश के लिए? मैं हर प्रकार से अपने ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और ड्यूटी को फर्स्टली लेते हुए, ना कि अपने परिवार को, हम यहाँ पर हमेशा तत्पर रहना चाहते हैं। चाहे वो कोई त्योहार हो या कुछ भी, हम ड्यूटी के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए तत्पर हैं। परिवार तो है और परिवार की याद भी आती है। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के कितना आत्मविश्वास रहता है आप लोगों के अंदर? बहुत आत्मविश्वास है और कोई खाना को भी ना मिले फिर भी हम लोग देश की सेवा करते हैं। खाने के लिए भले ही इन्हें खाना ना मिले, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किस तरह से जुनून आता है, जज्बा आता है देश की रक्षा के लिए आप लोगों के अंदर? देश की जज्बा के लिए ऐसा जुनून आता है कि हम देश के कोई भी अगर कार्य करते हैं तो देश को बचाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत उस देश को बचाने के लिए लगा देते हैं। जैसे कि कोई भी हम वर्क करते हैं तो देश की जान बचाने के लिए हम उस पर अपनी पूरी जान, शक्ति और पूरा विश्वास के साथ तत्पर रहकर उसको कार्य करते हैं। तो इनके अंदर किस तरह से विश्वास है, किस तरह से जुनून है, किस तरह से जज्बा है, वो आप देख रहे हैं। हर मौसम में ये तैयार रहते हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए। किस तरह से आप लोगों के अंदर जोश आता है भारत माँ की रक्षा के लिए? हम लोग अपना आराम न परवाह करते हुए हम लोग देश की सुरक्षा के लिए घर बार छोड़ करके सब अपना अपना अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। इसलिए बरसात, गर्मी उसको न देखते हुए हम लोग अपना देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है, जब घर से कोई भी खत आया। जिसमें इनका फौलाद की तरह है और अगर दुश्मन इनके पास आएगा तो उन दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। आप बताइए कि किस तरह से आपके अंदर जज्बा रहता है? हमारा तरफ ऐसे देश के लिए बहुत रक्षा करते हम, ना बरसात और बर्फ गिरने से भी हम लोग कोई भी मतलब ऐसे है कि बर्फ में भी हम लोग जाके मतलब रक्षा करके हमारे देश के लिए बचा करते हैं। मन में वो दृढ़ संकल्प ही रहता है जो इन्हें डिगा नहीं सकता है और ये हमेशा देश सेवा के लिए
तत्पर रहते हैं और खड़े रहते हैं। कितना जुनून और कितना जज्बा रहता है आप लोगों के अंदर। मेहनत काफी करनी पड़ती है भारत माँ की रक्षा के लिए। जी मैम, हर समय हर परिस्थिति में हम लोग अपने आप को इस तरह ढाल लिए होते हैं कि कभी भी किसी परिस्थिति में देश भारत माँ की रक्षा के लिए सदैव तत्पर और अडिग रहते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, इनको कोई नहीं डिगा सकता है। ये देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रक्षाबंधन वो विश्वास का बंधन है, जब दो सूत्र एक बार बंध जाएं, छूटने से भी नहीं टूटती। किसी अनजान से भी बांधने से ये बंधन अटूट हो जाता है। हमारे देश के जवान भारत माँ की रक्षा करते हैं, लेकिन इस बार का संयोग काफी अच्छा है। एक तरफ जवान जहां भारत माँ की रक्षा में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन के दिन ये जो बहनें हैं, इन्होंने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा, यानी कि जवानों को रक्षा सूत्र बांधा। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। देश की रक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आपके अंदर कैसा जोश लगा जब आपने रक्षाबंधन बांधा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे मौका मिला रक्षा सूत्र जवान को बांधने का। ये दिन ऐतिहासिक दिन है और खास दिन इसलिए भी क्योंकि एक ही दिन स्वतंत्रता दिवस भी है और रक्षाबंधन भी। इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है भाइयों को। क्या संकल्प लिया आपने? मैंने संकल्प लिया कि जो हमारी रक्षा करते हैं, मैं भगवान से कामना करती हूँ कि वो खुद सुरक्षित रहें। वो सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा। देश की रक्षा करना इन जवानों का कर्तव्य है और बखूबी ये जवान अपनी कर्तव्यता को निभाते भी हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनों ने भाइयों को राखी बांधा और जाहिर सी बात है, बहनें उम्मीद करती हैं अपने भाइयों से कि उन्हें इस रक्षाबंधन के मौके पर कुछ न कुछ मिले। अब इन जवान भाइयों से ही पूछ लेते हैं कि बहनों को देने के लिए इन्होंने क्या संकल्प लिया और क्या देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, हम लोग घर परिवार से दूर जगहों में रहते हैं। हर त्योहार पे हम लोग पहुँच नहीं पाते, घरों में भाई बहनों से मिल नहीं पाते, तो कुछ लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई जो ये हमें आके बहनों ने हमें भाई चुना और मैं कामना करूँगा कि ये इनकी सुखद जीवन की कामना करता हूँ। आपने आज रक्षाबंधन के दिन राखी बांधा है भाइयों को, जवानों को। कैसा लगा आपको? ऐसा मौका पहली बार मिला? हाँ, ये मौका मुझे पहली बार मिला और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी रक्षा करते हैं, मैं उन्हें रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। आप क्या कामना करते हैं? बहनों ने राखी तो आपको बांध दिया, देश की सरहद पर मौजूद रहते हैं आप। किस तरह से चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे ताकि जो बहन है वो सुरक्षित रहे? देश भी सुरक्षित रहे और मेरा बहना वो भी सुरक्षित रहे और कामना करते हैं कि पूरे देश का बहन सुरक्षित रहे। जब ऐसा खास मौका इन बच्चों को भी मिल जाए कि जवानों को राखी बांधा जाए और घर परिवार जो है वो बिल्कुल याद ना आए, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम इन लोगों को राखी बांधा है, इनके साथ फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार से हर बार रक्षाबंधन बांधने के लिए आप उत्सुक रहेंगी? बहुत, इन लोगों को राखी बांधने में बहुत उत्सुक रहेंगे और यहाँ बहुत अच्छा भी लगा। हम कहना चाहते हैं कि हमारी बहन खुश रहे हमेशा और मुझे ऐसा मौका मिले बार बार हर साल मिले राखी बंधवाने का बहन से, और हमारी बहन हमेशा सलामत रहे, खुश रहे, कहीं भी रहे। खास दिन को आप लोगों ने और खास बनाया। भले ही ये भाई अपनी बहनों से दूर हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कमी महसूस होने नहीं दिया इन लोगों को। हाँ, क्योंकि
ये हमारी रक्षा करते हैं और ये हमारी रक्षा करेंगे तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा है। देश सुरक्षित रहेगा, बहन भी सुरक्षित रहेंगी, क्या सोचते हैं आप? एक जवान होने के नाते हम अपने देश की रक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है और जो ये इवेंट यहाँ पे आयोजन किया गया है इसको देख के हमारा जो अंदर का जो दिल है, फीलिंग है, वो बहुत हर्षोल्लाहित हो रहा है। और हम यह संकल्प लेते हैं कि हम इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपने रक्षा सूत्र हमारे हथेली पे बांध के उन्होंने कामना की है कि हम सुरक्षित रहे, आशीर्वाद हमारे लिए उन्होंने अर्जित किया है, उसी तरह से हम भी यह कल्पना करते हैं और हम यह संकल्प लेते हैं कि हम उसकी रक्षा के प्रति सदैव तत्पर रहेंगे और संकल्पबद्ध रहेंगे। देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। बहन भी चाहती है कि भाई सुरक्षित रहे, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। जिस तरह से हम लोग देश की सुरक्षा करते हैं और बहनें हमें राखी बांधा, उम्मीद करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि हमेशा हम उनकी सुरक्षा करेंगे और पूरे देश की बहन लोग हैं उनकी भी सुरक्षा देते रहेंगे। रक्षा सूत्र बांधा बहनों ने, क्या संकल्प ले रहे हैं अब आप? हम लोग घर से बाहर रहते हैं तो हमारे बहन लोग राखी बांधे हम लोग, तो उन लोग के लिए हम लोग जिस देश की रक्षा करते हैं उसी तरह हम लोग बहन की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा के साथ साथ बहनों की भी रक्षा हो जाएगी और ये खास मौका है और इस खास मौके पर और भी कई जवान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। घर परिवार से दूर रक्षाबंधन का मौका है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपनी बहनों को उन्होंने हमें राखी बांधा है, हम उनको सुरक्षा देंगे और देश की सुरक्षा के साथ हम देश की सुरक्षा तो करेंगे और बहनों को सुरक्षा देंगे, देश को सुरक्षा देंगे। बहुत अच्छा लगा और पहली बार मैंने इन लोगों को राखी बांधा और मैं खुद प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इन लोगों को राखी बांध सकी, मुझे ये गोल्डन मौका मिला। घर परिवार से दूर हैं, बहनों से दूर हैं, लेकिन आपने वो फर्ज निभाया बहन वाला, जो देश रक्षा करते हैं बहन की भी वो रक्षा करें। हाँ, बहुत प्राउड का बात है कि वो लोग सरहद पर खड़े होकर हमारी मेहनत, वो इतना मेहनत करके हमारी रक्षा करते हैं, हमारा देश सुरक्षित रहता है उन्हीं के कारण। हम चाहेंगे कि बार बार ये मौका मिले हमें राखी बांधने का। तो बहनें भी काफी खुश हैं कि पहली बार इन्हें ये मौका मिला है और ऐसा मौका बार बार ये लेना चाहेंगी और रक्षा सूत्र बांधना चाहेंगी। बहन भी यही कामना कर रही है कि भाई भी हमारे सलामत रहे ताकि देश की सुरक्षा हो सके। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा पहला मौका है जो कि हमको रक्षाबंधन का दिन जो है बहन लोग हमारा हाथ में रखे बांधे हैं, तो यही हम कामना करते हैं कि ये बहन को हम सुरक्षा देंगे, साथ में देश को देंगे और पूरे देश का जो बहन है उनको भी साथ साथ सुरक्षा देंगे। रक्षाबंधन बहुत बढ़िया लगा और देश सुरक्षा रहे और हमारी बहना भी सुरक्षित रहे, तो हम संकल्प लेते हैं। तो घर परिवार से दूर हैं ये जवान, लेकिन अगर बहनें इन्हें हाथों में राखी बांधती है तो इनके अंदर भी एक और दृढ़ संकल्प और एक शक्ति हो जाती है कि किस तरह से अपनी देश को सुरक्षित रखें, अपनी बहनों को सुरक्षित रखें और जो वादा इन्होंने किया है वो वादा पूरा करें। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा। आज मैंने भी शपथ ली, एक रक्षा सूत्र अपने देश के नाम बांधा। कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मेरी भी यही कामना है कि आप सलामत रहें, दुश्मनों की बुरी नजर आप पर ना पड़े। मेरी जैसी बहनों की तरफ से इन जवान भाइयों को सरहद पर ये रक्षा सूत्र। बात जब देश पर जान निछावर कर देने वाले सैनिकों की हो तो बांधा गया रक्षा और भावना का बंधन
जीवन भर का साथ निभाने का वादा दी जाता है। राखी के रूप में बहन सैनिकों की मां दुलारी है, बल्कि उसके देश के कोने कोने में रहने वाले सैन्य अफसरों और जवानों से भाई बहनों के पवित्र बंधन की रिश्तेदारी की है। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, हमने तो बचपन संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। सरहद पर ही दुश्मनों के दांत खट्टे नहीं करते, बल्कि देशभक्ति में किस तरह से ओत नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पूरी तरह से भक्ति के साथ साथ ये जो है वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह से उत्साही है ये देख सकते हैं, और देशभक्ति इनके अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देश सुरक्षित रहे, सरहद सलामत रहे। आज हम बहनों ने यही दुआ मांगी है कि ये भाई जब सरहद पर रहे तो अपने कर्म में, अपने धर्म में हमेशा आगे रहे। जय हिंद।